When you hear about MBBS Abroad 2025, Russia, Georgia, Uzbekistan, Tajikistan, Timor-Leste, Bangladesh, there are hell lot of options. हर बच्चे की जो प्रेफरेंस होती है वो उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि मुझे कंट्री ज़्यादा दूर नहीं चाहिए, मुझे उस कंट्री में ये लैंग्वेज चाहिए। सो एवरीवन हैव डिफरेंट चॉइसेस। इंडिया के बहुत सारे प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस वो एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। एम्स ऋषिकेश देख लो या फिर एम्स दिल्ली देख लो, उनसे कम एक्सपीरियंस है हमारे एम्स को भी। बहुत सारी कंट्रीज इसमें से ऐसी हैं जहाँ पे ह्यूमन स्किन रोबोट, जिस पे आप अगर उसको कट करते हैं इट विल ब्लीड, इट कैन टॉक टू यू। सो दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। When you hear about MBBS Abroad 2025, most of you get confused कि इतनी सारी कंट्रीज है, कौन सी कंट्री एक्चुअली मेरे लिए है या कौन सी कंट्री अच्छी है। So here I am Srishti Kheda from Study Abroad Campus, and in this video we are going to cover best countries for MBBS Abroad in 2025. देखो हर साल ना बहुत सारी नई कंट्रीज ऐड होती है, कुछ कंट्रीज चली जाती हैं because of certain reasons. So every year it is a न्यू थिंग टू डिस्कवर कि इस साल कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट होने वाली है फॉर MBBS Abroad 2025. बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके माइंड में कौन सी कंट्री है फॉर योर MBBS अब्रॉड जर्नी इन 2025. आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा. नाउ लेट्स गेट इनटू इट. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेफरेंस कंट्रीज. देखो मैं पर्टिकुलरली सारी कंट्रीज इसमें कवर नहीं करने वाली हूँ. व्हेन वी से बेस्ट कंट्रीज वी मीन इट. वी आर गोइंग टू कवर जस्ट द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट. देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तिमोर-लेस्ट, बांग्लादेश. There are hell lot of option and I know you are also confused just like any other NEET aspirant. आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या जो कंट्री सबसे ज़्यादा सुइटेबल है उससे स्टार्ट करेंगे एंड विल गो डाउन द लेन. आप कह सकते हैं कि वी आर गिविंग द रैंकिंग्स टू द कंट्री. It could be other way to say it out, but I personally would not like to say it because हर बच्चे की जो प्रेफरेंस होती है वो उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग और उसकी फेवरेट्स चीज़ों के अकॉर्डिंग होती है. इट कुड बी लाइक कि मुझे कंट्री ज़्यादा दूर नहीं चाहिए या मुझे उस कंट्री में ये लैंग्वेज चाहिए. सो everyone have different choices and I personally respect all your choices. So here we go. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी MBBS इन रशिया 2025 के बारे में. रशिया, आप जब भी MBBS अब्रॉड सुनते हैं, चाहे आप कोई भी कंट्री सर्च कर रहे हो, यू वुड कम अक्रॉस MBBS इन रशिया और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. वो रीजंस क्या है? सबसे पहली चीज, रशिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन फॉर MBBS अब्रॉड. शायद जब कोई पहली बार MBBS अब्रॉड के लिए गया था इंडिया से, वो रशिया में ही गया था. यस, दैट इज द फैक्ट एक्चुअली. तो इसीलिए सबसे पहले रशिया को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. You know, it has got 40 plus years of experience. और सिर्फ ऐसा नहीं है कि in terms of teaching Indian students, MBBS इन रशिया की अगर मैं बात करती हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 100 years plus से सिर्फ मेडिसिन ही पढ़ा रही है. नाउ कंपेयर इट टू इवन एम्स ऋषिकेश देख लो या फिर एम्स दिल्ली देख लो, शायद उनसे कम एक्सपीरियंस है हमारे एम्स को भी. सो नाउ यू थिंक ऑफ द एक्सपीरियंस that universities in Russia have got. देखो मैं मानती हूँ कि इंडियंस को पढ़ाते हुए बेशक 40 साल हुए होंगे, लेकिन 100+ साल it's like a whole century in teaching medicine to students. How big does that sound? And it is actually a fact. रशिया को इतना एक्सपीरियंस है MBBS या मेडिसिन पढ़ाने में. I am nowhere saying कि एम से बेटर है रशिया. No. So do not put that in the comment section, okay? I am not saying कि एम से अच्छा है कि आप रशिया चले जाओ. नहीं है, एनी डे नहीं है. अगर आप 700+ स्कोर कर सकते हो, जाओ एम्स में ही जाओ, रशिया जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट ऑल आई एम सेइंग इज कि हाँ, रशिया के पास एक्सपीरियंस है एंड इट हैज़ गॉट गुड एक्सपीरियंस. इसके अलावा एक्सपीरियंस के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, रशिया के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतना फैसिलिटेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना मेंटेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, शायद इंडिया के गवर्नमेंट प्राइवेट्स आज भी नहीं दे पा रहे हैं. सी आई एम नॉट सेइंग कि सबका ही बुरा हाल है,
बट इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस का बुरा हाल है जो शायद ना 80-90 लाख भी चार्ज कर रहे हैं। कुछ एक बहुत अच्छे हैं एंड दे आर एक्चुअली वर्थ इट, बट बहुत सारे बुरे भी हैं। तो इसलिए व्हेन आई कंपेयर इट टू एन एवरेज कॉलेज, रशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फार बेटर है। सबसे पहले तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द बिल्डिंग। हाँ, एरिया उनके पास एनी डे हमसे ज़्यादा है, ऑन द मैप एज वेल एंड इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़े एरिया में फैली हुई हैं। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल बिल्ट, वेल मेंटेन्ड है। लाइब्रेरीज बहुत बड़ी हैं और वेल स्टॉक्ड है। इंडिया की तरह आपको लड़ना नहीं पड़ेगा कि एक बुक के लिए 10 स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं कि मुझे इशू कर दो, मुझे इशू कर दो। नो, यू डोंट हैव टू। इसके अलावा वहाँ जो लैबोरेटरीज हैं, दे आर वेल इक्विप्ड। ऐसा नहीं है कि एक ही कैडेवर या एक ही अपरेटस पे इतने सारे बच्चे कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सो द लैबोरेटरीज आर वेल इक्विप्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है आपका हॉस्टल आर वेरी वेल इक्विप्ड। मैं नहीं कहूँगी कि रशिया में भी सारे यूनिवर्सिटीज़ के हर एक हॉस्टल अच्छे हैं, नहीं, कुछ बहुत गंदे भी हैं, एंड दैट इज़ अ ट्रूथ। अच्छा बुरा हर जगह होता है, बट हाँ, रशिया में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के पास काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल्स में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपको इंडियन फूड मेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रशिया। सो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में इसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स यू so many cultural and sports activities. Russia is country that promotes sports in students. आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपको प्रॉपर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्रॉपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको दे रही है इतने बड़े एरिया में। सो दिस इज ऑल व्हाट रशिया हैज़ गॉट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो आपको इतना एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी मिली, आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, और साथ में आपको ये सब कुछ मिल रहा है इन जस्ट 23 lakhs. I know, it seems like a dream come true, but that is what the truth is. 23 lakhs for the complete 6-year course. Yes, 6-year course. यही एक डिसएडवांटेज है MBBS अब्रॉड का, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। इंडिया में 5.5 साल का कोर्स रहता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, बट वहाँ पे आपको 1 साल एक्स्ट्रा लगता है। 6 साल वहाँ पे, और वापस आने के बाद भी आपको 1 साल की इंटर्नशिप और करनी पड़ती है। बट अगर आपको ये सब कुछ चाहिए इन जस्ट 23 lakhs फॉर कंप्लीट कोर्स, तो आपको इतना सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। इंडिया में भी आप तो नीट बार बार रिपीट करते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता है। इट्स बेटर कि आप रशिया चले जाओ, बेशक 1 साल ज़्यादा लगेगा, बट यू वुड गेट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी, एंड इन वेरी अफोर्डेबल बजट। 23 lakhs में आपका सब कुछ इंक्लूडेड है पूरे कोर्स के लिए। इट इज़ नॉट लाइक कि ये 1 साल की फीस है, ये पूरे 6 साल की फीस है जो आपको 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है, एक साथ पे भी नहीं करनी है। दैट इज़ अ बिग रिलैक्सेशन टू मैनी ऑफ द पेरेंट्स। सो दैट इज़ वाई वी कंसीडर रशिया एज वन ऑफ द फोरमोस्ट चॉइस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि आई वुड से बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स जो हैं, इट कुड बी मी एज अ गार्जियन, और इट कुड बी मी एज अ पेरेंट, हम सब लोग, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स और पेरेंट्स लाई इन अ मिडिल क्लास ब्रैकेट, जहाँ पे हमारा बजट जो है वो 25 to 35 lakhs की रेंज में होता है। सो MBBS in Russia is a great choice for MBBS abroad 2025. While talking about the best country, the next number 2 is Georgia. जॉर्जिया बहुत ब्यूटीफुल कंट्री आई वुड से, एंड आफ्टर रशिया का ही पार्ट रहा है जॉर्जिया भी एक टाइम पे, बट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम रशिया इट हैज़ डेवलप्ड इनटू अ वेरी गुड कंट्री। मतलब रशिया से बहुत सारी कंट्री USSR के टाइम पे अलग अलग हुई हैं, सोवियत यूनियन जब हमारा बिखरा है तो, बट सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो करी है वो जॉर्जिया ने करी है। ओवर गुड 30 years, कुछ इतने ही साल हुए हैं, 35 years हुए हैं सोवियत यूनियन को ब्रेक हुए हुए। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो करी है वो जॉर्जिया ने करी है। इट इज़ अ कंट्री लोकेटेड ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ एशिया एंड यूरोप। आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो एशिया और यूरोप दोनों का मिलता है वाइल यू चूज MBBS इन जॉर्जिया। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज़ बेटर इन जॉर्जिया, और रशिया से भी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो आपको जॉर्जिया देता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, बहुत सुंदर कंट्री। आई नो इट डजंट मैटर मच, बट व्हेन योर सराउंडिंग्स आर ब्यूटीफुल एंड वेल हाइजीनिक एंड क्लीन, यू फील लाइक थोड़ा एक गुड वाइब्स आती हैं। सो दैट इज़ व्हाट यू गेट इन जॉर्जिया। अपार्ट फ्रॉम इट, एजुकेशन क्वालिटी में बहुत बहुत अच्छा है जॉर्जिया। ऑल्दो पॉपुलेशन जॉर्जिया की कम है, काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से पेशेंट इनफ्लो
हॉस्पिटल्स में कम है, बट इतना भी कम नहीं है कि आपको कुछ सीखने को ना मिले। बट हाँ, जो टेक्नोलॉजी है उनके पास, दे आर नॉट गिविंग कैडेवर्स। आई बी वेरी क्लियर राइट नाउ राइट हेयर, जॉर्जिया आपको कैडेवर नहीं देता है। इट इज़ अगेंस्ट देयर ह्यूमन राइट पॉलिसी। हर एक कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी है। बट आप ये देखो ना, वहाँ के लोग भी तो डॉक्टर बनते हैं, वहाँ के लोग भी तो बहुत बड़े बड़े सर्जन्स हैं जो बहुत सारी कंट्री में सर्व कर रहे हैं। तो कैसे हैं? द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दे गिव यू, आई वुड से, रोबोट्स जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज़ अ ह्यूमन स्किन रोबोट्स जिस पे आप अगर उसको कट करते हैं, इट विल ब्लीड, it can talk to you. So that particular technology is not available anywhere else in the world. अगर उनके पास population कम है, so they have technology to compensate it. इसीलिए जॉर्जिया इज गिविंग अस वेरी गुड डॉक्टर्स। जॉर्जिया में आपको एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मिलेगी, एंड द बजट। अनफॉर्चुनेटली बजट थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू रशिया, बट आई वुड से इट इज़ ऑल वर्थ इट। इट कम्स इन द बजट ऑफ अराउंड 42 to 45 lakhs, इतना आपको चाहिए। अगेन इट इज़ पेएबल इन गुड 12 इंस्टॉलमेंट्स। पूरे 6 साल का ये बजट है, 40 to 45 lakhs आपको 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो थोड़ा सा ईज रहता है। बट हाँ, अगर आपको चाहिए कि आई डोंट वांट टू गो टू रशिया, आई वांट टू गो टू अ कंट्री जहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा मिले, एंड आई एम रेडी टू स्पेंड अ लिटिल मोर, एंड आई वांट टू बी वेल वर्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो जॉर्जिया इज़ एन ऑप्शन। और अगर आप चाहते हो कि आप सऊदी में या फिर यूरोप में कहीं सेटल हो जाओ, सो जॉर्जिया इज़ द राइट गेटवे फॉर यू। इट गिव यू एक्सेस टू द यूरोप कंट्रीज एंड सऊदी अरेबिया एंड ऑल दोज ऑप्शंस। सो यहाँ से एक्सेस थोड़ा ईजी है फॉर दोज कंट्रीज। सो इन केस यू आर वन ऑफ देम जिसका एक गोल है उन कंट्रीज में सेटल होना, जॉर्जिया कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन विच इज MBBS in Nepal. I know how it sounds, because Nepal being a country which is far behind India right now, but in terms of medical education Nepal has got it all covered. सबसे अच्छी बात जो है, नेपाल एक तो बहुत पास है, आप कभी भी आ जा सकते हैं, आपको वीज़ा भी नहीं चाहिए, आपके पेरेंट्स को किसी को वीज़ा नहीं चाहिए। बहुत बार तो ऐसा है कि पेरेंट्स के पास अगर पासपोर्ट भी नहीं है, जस्ट आधार कार्ड है, स्टिल यू कैन गो टू नेपाल। तो ये कन्वीनियंस के टर्म्स में नेपाल बहुत अच्छा है। उसके बाद एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ इंडिया। आप इंडिया में पढ़ रहे हैं या नेपाल में पढ़ रहे हैं, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सिलेबस कट टू कट, डॉट टू डॉट सेम है। इंडिया का कॉपी पेस्ट सिलेबस है नेपाल में, एंड द एक्सपोजर दैट यू गेट इन नेपाल, आई वुड से कि इंडिया के बहुत सारे प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस वो एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो नेपाल प्रोवाइड कर रहा है। रीज़न बीइंग जो फुटफॉल है नेपाल के कॉलेजेस के हॉस्पिटल में, 2000+ पेशेंट एवरी डे, बैक टू बैक, ऑन एंड ऑन। आप ये देखो, इतना अच्छा पेशेंट फ्लो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में इंडिया में नहीं होता है, स्पेशली जो नए नए खुले हैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और वो भी चार्ज कर रहे हैं 1 करोड़ 90-95 लाख। सो इट्स बेटर यू स्पेंड अराउंड 50-55 lakhs इन नेपाल। यस, नेपाल का जो बजट है दैट इज 55 lakhs के अराउंड, पूरे 5.5 साल का। एंड यस, इट इज़ 5.5, इट इज़ नॉट इवन 6 years, तो आपके 6 महीने भी बच रहे हैं, तो पूरे 5.5 साल का 55 लाख के आसपास आपका बजट है। एंड you have exposure to so many diseases and patients जो आपको हो सकता है बहुत सारे इंडिया प्राइवेट में भी ना मिले। So if you are thinking about MBBS in Nepal for your journey in 2025, I would say you are on the right track. Next option that I would like to talk about, and again this is in preference to my experience कि मैं कैसे रैंक कर रही हूँ कंट्रीज को, it totally depends upon your choice कि आपकी क्या choice है। But the next one is Uzbekistan. Uzbekistan is mostly chosen by the students जिनके एक तो family या friends वहाँ पे हैं। Second, जिनको चाहिए कि ना मुझे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, I want to go to a country जो इंडिया के पास हो, but मैं ना नेपाल अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि नेपाल बहुत महंगा है, बट मुझे जाना इंडिया के पास ही है, देन उज़्बेकिस्तान इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। अराउंड 30-32 lakhs आपको चाहिए पूरे कोर्स के लिए, बहुत महंगा नहीं है, रशिया से थोड़ा महंगा है, बट हाँ उतना ही पैसा आपका ट्रैवलिंग में बच जाता है। तो हाँ, आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी आपको, बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उज़्बेकिस्तान इज़ नॉट, आई वुड से, अ वेरी बिग कंट्री और बहुत डेवलप्ड, बट येस, you could consider this if you are not looking to go to Russia,
जॉर्जिया, और आपको नेपाल जा नहीं सकते हो कि बजट बहुत ज़्यादा है, इंडिया के पास जाना है, कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हैं, उज़्बेकिस्तान में कल्चरल डिफरेंसेस और खाने में इतने डिफरेंसेस नहीं हैं, सो आप उज़्बेकिस्तान देख सकते हैं। उज़्बेकिस्तान के बाद द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बांग्लादेश। I know right now you might have heard about all those religion rights going on in Bangladesh, but if I look from education perspective, Bangladesh is very good option. बहुत सारे religious differences हैं बांग्लादेश में, but that do not stop us from being, going there for good education. Education quality is very good. Reason being, again, syllabus is copy paste from India. अब आपको चाहिए कि ना मुझे इंडिया के पास जाना है और मुझे सिलेबस भी इंडिया जैसा चाहिए, वेदर भी इंडिया जैसा चाहिए, खाना भी इंडिया जैसा चाहिए, सब कुछ इंडिया जैसा चाहिए। सो बांग्लादेश इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। और यहाँ पे जो आपका खर्चा है वो नेपाल से कम है। नेपाल इज़ अबाउट 50-55 lakhs, और यहाँ पे वही चीज़ आपको अराउंड 35-40 lakhs में भी मिल जाएगी। So that is the advantage of Bangladesh. If we talk about cultural differences, yes, I accept it wide open कि cultural differences हैं बांग्लादेश में, so it's totally your choice. But हाँ, बहुत सारे students, parents जो हैं, they are okay to adapt onto that culture, so it is a good option for you. इसके बाद बारी आती है कज़ाकिस्तान की। कज़ाकिस्तान भी एक ऐसा ऑप्शन है जो स्टूडेंट तभी चूज़ करता है जब उसके कोई रिलेटिव हों या फिर उसको रशिया नहीं जाना है। सो आई वुड से इट इज़ एन इक्विवेलेंट ऑप्शन टू उज़्बेकिस्तान। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, इंडिया के पास जाना है, दूर नहीं जाना है, रशिया नहीं जाना है, एक बहुत ज़्यादा ना एक माइंडसेट है बहुत सारे पेरेंट में कि बच्चे को रशिया नहीं भेजना है। आई नो बहुत सारे पेरेंट्स में है ये, या जॉर्जिया अफोर्ड नहीं कर सकते और इंडिया के पास भेजना है, तो इट इज़ अनदर इक्विवेलेंट फॉर उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं। बट स्टिल ऑन माई लिस्ट आई वुड लाइक टू रैंक कज़ाकिस्तान फार बेटर देन किर्गिस्तान। तो आप कज़ाकिस्तान में देखिए, आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, एंड द बजट इज़ अराउंड 30-32 lakhs फॉर द कंप्लीट 6-year कोर्स। इसके बाद आता है ताजिकिस्तान। आई नो यू माइट हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, बट इट इज़ अ ग्रोइंग ऑप्शन एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। देखो, जब कुछ नया आता है ना, दे ट्राई टू वर्क रियली हार्ड अपॉन इट। Similarly, Tajikistan is working really hard on Indian students right now to build their future in MBBS abroad category in India. So ताजिकिस्तान वैसे तो MBBS बहुत सालों से पढ़ा रहा है अपने स्टूडेंट्स को, बस इंडिया के लिए इट इज़ अ लिटल न्यू ऑप्शन, बट आई वुड से इट इज़ स्टिल बेटर देन किर्गिस्तान। सो मेरी लिस्ट में ताजिकिस्तान इज़ बेटर देन किर्गिस्तान। सो इन केस यू वांट टू गो टू किर्गिस्तान, आई एम नॉट सेइंग डू नॉट गो टू किर्गिस्तान, बट व्हेन वी कंपेयर समथिंग, तो एक चीज़ अच्छी और एक चीज़ बुरी तो होनी ही है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। ताजिकिस्तान भी आप सोच सकते हैं, 30 लाख का बजट आपको यहाँ पे भी चाहिए। ताजिकिस्तान का एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर आप 12 इंस्टॉलमेंट्स में भी फीस नहीं पे कर पा रहे हैं ना, वी कैन गेट इट डन मंथली इंस्टॉलमेंट्स फॉर यू, जो किसी भी और कंट्री में पॉसिबल नहीं है। सो आई एम राइट देयर टू हेल्प यू आउट। अगर आपको ऐसा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इतना पैसा एक साथ नहीं दे सकता, मुझे मंथली बजट चाहिए, ताजिकिस्तान इज़ एन ऑप्शन फॉर यू जो आपको मंथली फीस भी ले लेगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको हु हैव एस्पिरेशन टू बिकम अ गुड डॉक्टर, बट बजट वाइज आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, ताजिकिस्तान इज़ राइट देयर फॉर यू to help you out in monthly installments as well. So when I say best country, I really meant it, and I am ending my list here of best countries. I hope you would have liked this video. Till the next video, I would say goodbye.